करनी है वो अपील कर रहे हैं लाउड से कि कानून व्यवस्था को रखिए, बाहर रखिए। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में रखना प्रयास तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और शायद यही राजस्थान पुलिस का जो इकबाल है वो कायम करता है इस प्रकार की कार्रवाई। सत्यनारायण, क्या नरेश मीणा के अलावा भी यहाँ पर कोई और लोग हैं जिनको हिरासत में लेने की बात कोई सामने आ रही है? क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने पत्थरबाजी भी की है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि उनको रोका जा सके, माहौल नहीं गरमाना चाहिए, और ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या उनको भी हिरासत लिया जा सकता है? देखिए, पुलिस की प्राथमिकता पहले ये थी कि किसी प्रकार से नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस का काम दूसरा है, प्राथमिकता दूसरी है कि अब कौन कौन से आरोपी थे जिन्होंने रात को कोहरा मचाया था, जिन्होंने रात को तांडव मचाया था, उनको चिन्हित भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी पुलिस के लिए कि किसी प्रकार से नरेश मीणा गिरफ्तार हो। खुद मुख्यमंत्री बदलना पड़ता इस बात की जानकारी देती कि आरोपी अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी होता है, उसकी कोई बातें नहीं होती, बातें नहीं होती। ऐसे में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब माना जा रहा है कि गाँव से बाहर पुलिस निकल रही है और एक संदेश दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अगर वो कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सत्यनारायण, और कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये स्थिति किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराई जा सकती क्योंकि अपराध तो हुआ है और वो शुरुआत हुआ कल दोपहर से जब एसडीएम पर थप्पड़ जड़ा गया था, वो भी जो कि ड्यूटी पर तैनात थे। उसके बाद लगातार एक के बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन आखिरकार नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए। आगे का प्रोसेस बताइए, क्योंकि जिम्मेदारी अब पीछे वाले लोगों के लिए भी है जो लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्यनारायण, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे चेतावनी दी जा रही है? देखिए, एक बार लोगों ने उग्र प्रदर्शन करने का प्रयास किया है जी, पुलिस पर पक्का कहते हैं, लेकिन पुलिस ने इस बार करारा जवाब दिया है। 3 आंसू गैस के गोले छोड़े। 3 आंसू गैस के गोले छोड़ने के पश्चात पूरे गांव में एक बार फिर से शांति छा गई है। लोग वितर्क हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं लोग कि पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है कानून व्यवस्था को बहाल कराने के लिए। और यही खुद एसपी ने यही बात कही थी, विकास अग्रवाल ने यही बात कही थी कि हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हमारा काम कानून का पालन करवाना है, हमारा काम अपराधी को गिरफ्तार करने है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें व्यवधान डालता है, अपराधी का साथ देता है, कानून व्यवस्था बिगाड़ता है, तो उसको भी अपराधी माना जाएगा। समर्थकों का गुस्सा अपने अपने लेवल पर दिख जाता है जब इस तरीके की घटनाएं होती है। वो हमने कल देर रात भी देखी सत्यनारायण। तो अब वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, क्या कोई धारा लगाई जा सकती है? सोशल मीडिया पर अफवाह बहुत जल्दी फैल जाती है, तो क्या इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है? इसे लेकर जरा अपडेट कीजिए। देखिए, जिस प्रकार की घटना निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने की है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करना की ना डरे हैं ना डरेंगे जी। ये गिरफ्तारी हुई है। हेलो, फोन। हाँ जी। फोटो की राजनीति के कुछ लोगों को अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए शायद इसीलिए पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया, लेकिन तो वो भूल गए साथियों कि इस घटनाक्रम के चलते पूरा गांव परेशान हुआ। पूनम, पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल रहा। जो महिलाएं थी वो अपने घर से दहलीज भी पार नहीं कर पाई। बिल्कुल, घर तो ऐसे हैं जिनमें रात को चूल्हे भी नहीं चल पाए। सत्यनारायण, नरेश मीणा को कहां लेकर जाया जा रहा है, जरा इसे लेकर बताइए। देखिए, नरेश मीणा को पुलिस थाना उनियारा लेके जाया जाएगा, क्योंकि उनियारा थाने के अंदर ही मामला दर्ज किया गया है। तो एक बार सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें उनियारा थाने लेके जाएगा और उसके बाद में उसकी सुरक्षा को देखते हुए कि गांव पास में, तो इसमें उनको टोंक भी रेफर किया जा सकता है, टोंक ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन एक बार उन्हें उनियारा लेकर जी ठीक है। तो उनियारा में केस दर्ज हुआ है, तो सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से भी वहीं पर लेकर जाया जाएगा। उसके बाद क्योंकि पुलिस प्रशासन अब दल बल के साथ पहुंची है, जो चिंगारी कल उठी थी थप्पड़ के बाद, उस चिंगारी को बुझाना जरूरी था। नरेश मीणा ने खुद को सरेंडर करा या गिरफ्तारी दी? आपने गिरफ्तार किया? देखिए, हमने अनुग्रह किया सर। फिलहाल कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। तो रिएक्शन आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी अहम जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी वो उनको इंफॉर्मेशन भी देनी है, क्योंकि जो दिग्गज लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे उनको भी इस बात को लेकर वो जानकारी ले रहे हैं कि क्या जो टास्क पुलिस प्रशासन पर था, क्या वो टास्क पूरा कर लिया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको जानकारी दे रहा है कि आखिरकार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो समर्थक
60 लोगों को तो ले लिया गया, लेकिन अभी जिन्होंने पत्थरबाजी की है, जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है और माहौल को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको हालांकि चेतावनी दी गई है, निवेदन किया गया है, बताया गया है कि जो भी कानून को भंग करेगा या कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो चाहे आम हो या फिर खास हो, कोई नेता हो या फिर कोई भी इंसान। अगर कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा तो फिर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगे, राजगार में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होंगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफ़ी डिटेन में 50-60 लोग डिटेन में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कहाँ लेकर गए एसपी साहब? गिरफ्तारी करके लाइव जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़ी भर रहे थे वो इस तरीके का, तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिरकार नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए हैं और उनियारा में मामला दर्ज हुआ था और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले पुलिस उन्हें उनियारा लेकर जा रही है और उसके बाद आगे का प्रोसेस रहेगा। आखिरकार गिरफ्त में आ चुके हैं नरेश मीणा। तो दल बल के साथ अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हुए पुलिस प्रशासन वजाहत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वजाहत, आखिरकार नरेश मीणा को गिरफ्त में ले लिया गया, लेकिन इस दौरान लोगों ने पत्थरबाजी एक बार फिर से की, जिसे रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं, बड़े ही नाटकीय अंदाज में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ से देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से नरेश मीणा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़े ही नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हुई। जिस नरेश मीणा की तलाश पुलिस कल से कर रही थी और नरेश मीणा अचानक आज सुबह उसी जगह पर पहुंचे जहां पर कल पूरा हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था। पुलिस ने वहां पर भीड़ को खदेड़ने के लिए टीयर गैस चलाई थी। आज उसी जगह पर नरेश मीणा को गिरफ्तार पुलिस ने किया है भारी पुलिस बल के साथ। जो टोंक एसपी विकास सांगवान अभी क्या स्थिति बनी हुई है जरा बताइएगा। जो लोग पत्थर बिल्कुल देखिए बरसा रहे थे वो उनका क्या उनको हिरासत में लिया जा रहा है या चेतावनी दी जा रही है? नरेश मीणा की गिरफ्तारी के फौरन बाद पथराव की कोशिश जो उनके समर्थक हैं, उपद्रवी हैं, उनकी ओर से की गई थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस लगातार मोर्चा संभाले हुए थी, मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हवाई फायर किए, आंसू गैस के गोले हवा में छोड़े, उसके बाद भीड़ को डिस्पर्स किया और उसके बाद पुलिस फिलहाल जो समरावता गांव है वहां से रवाना होकर वापस हाईवे की तरफ आ रही है। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, वज्र वाहन में उनको गिरफ्तार कर उनियारा थाने ले जाया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। फिलहाल अभी लोगों द्वारा कुछ कहा जा रहा है क्योंकि समर्थक जो थे वो आक्रोशित नजर आ रहे थे। अब जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल अलर्ट यहां पर दे दिया गया है और पुलिस प्रशासन का बल भी यहां पर देखने को मिला है, तो शायद उम्मीद करते हैं कि स्थिति यहां पर जल्द से जल्द ठीक होती हुई नजर आएगी, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा था। जी बिल्कुल, जिस तरीके की अगर स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को फिलहाल पूरी तरीके से काबू में पुलिस द्वारा यहाँ पर कर लिया गया है। थोड़ा बहुत न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश उपद्रवियों द्वारा की गई थी गिरफ्तारी के दौरान, लेकिन जो पीछे पुलिस के जवान चल रहे थे उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए टीयर गैस को हवा में छोड़ा और उसके बाद जो भीड़ थी वो वहां से भाग छूटी। उसके बाद उससे पहले ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन अब जो पूरा पुलिस जाब्ता है, भारी पुलिस फोर्स है, वो वापस नरेश मीणा के अलावा क्या अभी इस वक्त नरेश मीणा के साथ साथ कई और को भी हिरासत में लिया गया है या फिर अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी सिर्फ नरेश मीणा को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है, वज्रवाहन में उनको डालकर उनियारा थाने के लिए ले जाया गया है। और अभी क्या स्थिति है जरा बताइएगा, क्योंकि छावनी में तब्दील था पूरा इलाका, पुलिस प्रशासन क्या अभी भी मौजूद है वहां पर? जी बिल्कुल, 1000 से 2000 पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। जिले के जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पड़ोस के जिले सवाई माधोपुर के पुलिस के आला अधिकारी जाब्ता वो बुलाया गया था, वो यहाँ पर मौजूद है। इस समय भारी पुलिस जाब्ता जो है 148 हाईवे है समरावता गांव के मुहाने पर, यहाँ पर जवान पत्थर फेंकने के गाँव के गोले छोड़े, उसके बाद नहीं ऊपर हवा में हमने हवा में छोड़ जाए, नुकसान नहीं, किसी को पत्थर लगा भी हमारे डाले थी हमारे पास, इसलिए पत्थर लगी नहीं डालों के लगी जवान। तो आपने सुना जो मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए थे कि जो आम लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और अभी भी उन्होंने वही किया, हवाई फायर किए हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है, जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो समर्थक
थे नरेश मीणा के, जिन्होंने पत्थरबाजी की एक बार फिर से कोशिश की, उनको तितर बितर करना जरूरी था, उनको वहां से हटाना जरूरी था, स्थिति को कंट्रोल करना जरूरी था, जो कि अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आज पुलिस प्रशासन नजर आया और उसी के तहत उन्होंने उसी तरीके से नरेश मीणा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। एक चिंगारी थप्पड़ के बाद उठी थी, उसको बुझाना बेहद जरूरी था और वो आखिरकार बुझ चुकी है। गिरफ्तार कर लिए गए नरेश मीणा। और एक बार फिर से देखिए, कह रहे थे नरेश मीणा कि मैं तैयार हूं सरेंडर के लिए, लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन पहुंचा गिरफ्तार करने के लिए, तब वो साफ मुकर गए कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला, मैं पहले बातचीत करूंगा, मैं अपनी बातों को मनवाऊंगा। लेकिन पुलिस, कानून अपने नियम के साथ चलती है। तस्वीर जरा देखिए किस तरह से नरेश मीणा आखिरकार गिरफ्त में आ गए हैं। अपराध उन्होंने किया है और अपराध के लिए जो सजा होती है, जो नियम होते हैं, फिर वो चाहे आम हो या खास हो, वो एक बराबर ही होते हैं। कैसे गिरफ्तार उन्हें किया गया है, फिर वो चाहे कोई भी हो, अगर आपने अपराध किया है तो फिर कानून अपने तरीके से काम करेगा और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, पुलिस का अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद है क्योंकि वहां के लोग समरावता की बात कर रहे हैं। जो वो लोग जो बेकसूर थे, जो डरे सहमे अपने घरों से आज बाहर नहीं निकले, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनको भी बताया गया है कि पुलिस प्रशासन आप लोगों के लिए मौजूद है। चंद लोगों की वजह से स्थिति को खराब नहीं होने दिया जाएगा। जो आगजनी हुई थी वो अब नहीं होगी, जो उग्र प्रदर्शन किया गया था वो प्रदर्शन नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत थी, मजबूत रहेगी और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको गिरफ्त में ले लिया गया। जिन्होंने अपराध किया है उसको सजा दी जाएगी, फिर वो चाहे कोई भी हो। देवली उनियारे से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा आखिरकार गिरफ्त में आ गए हैं। दो तस्वीरों के जरिए पूरा हाल बयां करे जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। हमने आपको रिएक्शन सुनाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वार करते हुए नजर आए। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर एक अपडेट ले रहे थे। गंभीरता उनकी इस कदर कि उनको दौरे करने थे। वो सीधा कोटा से आए, कोटा से स्टेट हैंगर पर राजधानी जयपुर में उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। मॉनिटरिंग वो कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। वहां से उनको श्रीगंगानगर जाना था, लेकिन उन्होंने हालात पर हर एक नजर बनाई हुई थी और ऐसे में उसी का नतीजा है कि आखिरकार नरेश मीणा गिरफ्त में आ गए। राज्य सरकार, प्रशासन लगातार इस मामले को देख रही थी और पूरे तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ काम करना था कि आखिर जो बेकसूर लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो मतदाता जो अपने मत का कल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन डर के मारे जिनको करना था मत का इस्तेमाल, वो कल पहुंचे ही नहीं। क्योंकि कल दोपहर में जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ, एसडीएम के थप्पड़ मारा गया था, उसके बाद स्थिति बद से बदतर होती गई। उस वजह से लोग डरे सहमे थे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। चंद तस्वीरों के जरिए पूरे हाल बयां आपको कर रहे हैं। कल दोपहर से लेकर आज तक की तस्वीर फर्स्ट इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। फिर चाहे कल दोपहर थप्पड़ कांड की वो तस्वीरें हो, कल देर रात की तस्वीरें हो, जब हिरासत में लेने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा था, धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे नरेश मीणा और उनके समर्थक। हालांकि कई तरीके के आरोप नरेश मीणा ने लगाए हैं कि जिस एसडीएम को मैंने मारा वो बीजेपी का एजेंट था, वो मनमानी कर रहा था, फर्जी तरीके से वोटिंग करा रहा था। हालांकि जांच का विषय है और अगर आपको किसी बात पर कोई भी कंप्लेंट थी तो फिर उसका एक प्रोसेस होता है। आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत थी, वो भी उस एसडीएम को जो कि ड्यूटी पर तैनात था। ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, फिर वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आम हो या खास हो। नियम हर किसी के लिए बराबर, कानून हर किसी के लिए बराबर और उसी का नतीजा कि आज इस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति के बन चुके हैं। लगातार अपराध पर अपराध और उनके साथ जितने समर्थक जिनको कल भी हिरासत में लिया गया था, कई वांछित अपराधी भी हैं। कई मामले उन समर्थकों पर पहले से ही हैं और उनमें वो वांछित चल रहे थे और अब नए मामले उन पर दर्ज हो गए। जरा सोचिए कि अब उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए मामले और जुड़ गए हैं। आगजनी की घटना, माहौल खराब करने की घटना, शांति भंग का इस्तेमाल किया गया और एसडीएम पर ड्यूटी पर तैनात थे उन पर थप्पड़ जड़ा गया, पुलिस पर हमला किया गया, कई तरह के अपराध और उसी के तहत अब कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे अहम ये कि आखिरकार समरावता में अब कैसी तस्वीर बनी हुई है, यह जानना भी बेहद जरूरी। क्या स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं, जो समर्थक है वो कहीं उग्र तो नहीं हो रहे, कहीं उनका आक्रोश एक नई स्ट्रैटेजी पर काम तो नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया तो कुछ समर्थकों ने पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन ऐसे में पुलिस बल पूरी
तरीके से तैयार था। हवाई फायर किए गए, चेतावनी दे दी गई कि अगर किसी ने कानून भंग किया तो बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। जैसे नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रह सकती है। तो फिलहाल अभी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। पुलिस छावनी में तैनात पूरा इलाका और चप्पे चप्पे पर नजर पूरे पुलिस जाब्ते की। फिलहाल उनियारा में मामला दर्ज था नरेश मीणा को लेकर, तो उनियारा ही नरेश मीणा को लेकर जाया जा रहा है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी और खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम यह है कि जो घटना हुई उसने न सिर्फ देवली उनियारा टोंक की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश पर भी कड़े सवाल खड़े कर दिए थे। वो कड़े सवाल चाहे प्रशासन को लेकर हो या फिर उन प्रत्याशियों को लेकर या फिर ड्यूटी पर तैनात उन कर्मचारियों को लेकर जो उस वक्त स्थिति को भांप नहीं पाए, क्योंकि कोई भी ऐसा सोच नहीं सकता था कि किसी एसडीएम पर इस तरीके से सवाल खड़ा हो जाएगा। और इसीलिए गुस्सा पूरे आरएएस एसोसिएशन से लेकर तमाम तहसीलदार, तमाम प्रशासनिक सेवा में अधिकारी, उनका नजर आया। पेन डाउन, नेट डाउन हड़ताल की चेतावनी तक दे दी गई। और इतना ही नहीं, आज सुबह से हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे।